हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी का। तो दोस्तों आज आपके सामने वादे के अनुसार वापस आ गए हैं दिल्ली पुलिस ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से रिलेटेड हर तरह के सवालों का जवाब देने के लिए। ठीक है, ये दो सर्टिफिकेट्स ऐसी अटकी हुई हैं जो ना आपका ध्यान फिजिकल में लगाने दे रही हैं, ना आपका ध्यान किसी और तैयारी में लग रहा है। आपका ध्यान ये है कि मैं फिजिकल से बाहर हो जाऊंगा या फिजिकल से बाहर हो जाऊंगे। ठीक है, आप सभी लोगों ने कमेंट्स किए हैं, 100+ कमेंट्स आपके, 150+ कमेंट्स आपके वीडियो पे आए कि हमारा ये बला 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 बला। ठीक है, आज उन सभी पे फुल स्टॉप हम लगा देंगे इस वीडियो में, क्योंकि आज ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा एक बार ये देख लेते हैं कि क्या ये वीडियो आपके मतलब की है। तो आज आपको इस वीडियो में क्या मिलने वाला है। आज इस वीडियो में आपको मिलने वाला है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में 4 चीजें आपको जानने को मिलेंगी। सेंटर का, स्टेट का, नया या पुराना। ठीक है, सेम ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में भी आपको 4 चीजें जानने को मिलेंगी, स्टेट, सेंटर, नया या पुराना। ठीक है, ये वही 4 सवाल हैं दोनों सर्टिफिकेट के बारे में जिनका आप हर यूट्यूब के चैनल पे सर्च कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, बट आपको रिप्लाई कहीं नहीं मिल रहा है और मिलेगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि ये छोटे से सवाल समझ के आपको छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसके ऊपर आपको जवाब नहीं कोई भी देगा। ठीक है, लेकिन यहां पे आपको विद प्रूफ के साथ ये जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हमारी जवाबदेही आप सभी के साथ है। हम ये चाहते हैं कि आपको जो खबर मिले वो बिल्कुल सही मिले, क्योंकि व्यू और सब्सक्राइबर्स के लिए यहाँ पे काम नहीं किया जाता है। यहाँ पे आपके लिए, आपके अच्छे के लिए काम किया जाता है, आपके अच्छे के लिए वीडियो बनाई जाती है। और इसीलिए आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमें दिखाते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। और वही काम अब करने वाले हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर आप हमारे पुराने परिवार का एक हिस्सा हैं तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले ओबीसी सर्टिफिकेट की। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट की। तो ओबीसी सर्टिफिकेट के अंदर आपका पहला सवाल, स्टेट वर्सेस सेंटर। स्टेट का ओबीसी सर्टिफिकेट चलेगा या स्टेट का या सेंटर का आपका चलेगा। ठीक है, ये 2 सवाल आपके लिए खास हैं। तो आप एज पर नोटिफिकेशन देखेंगे, एज पर नोटिफिकेशन देखिए। अब बहुत से YouTube चैनल हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन पढ़ा है और उस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद आपको बताया कि उसमें लिखा हुआ है कि ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली का चलेगा, सेंटर का चलेगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या आ गई कि वो नोटिफिकेशन अंग्रेजी के अंदर थी। कल आप सभी से किए वादे के अनुसार उस पूरी नोटिफिकेशन को सारी रात बैठकर रीड किया है, पॉइंट टू पॉइंट, कि वो कहना क्या चाह रहा है, एक्चुअली वो मीनिंग क्या है उस चीज का जो उसने नोटिफिकेशन में लिखा है, वो आपके लिए जानना जरूरी है। तो जिन्होंने भी वो नोटिफिकेशन देखी उसके अंदर उन्होंने एक चीज देख ली, सेंटर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, एंड दे हाईलाइटेड दैट पर्टिकुलर लाइन कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा अगर वो बना हुआ है और इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और सेंटर के आपका बना हुआ है तो आपका वो इश्यू हुआ है तो आपका चलेगा। बट उसका एक्चुअल जो मीनिंग है वो मैं आपको एक बार पढ़कर सुना देता हूं। नोटिफिकेशन में आपको साइड में दिख जाएगी, तो आप देखिए इसका मीनिंग क्या है। देखिए, ये कहता है आपको, आप अगर ओबीसी सर्टिफिकेट के अंदर हैं, आप अगर ओबीसी कैटेगरी के अंदर हैं, अगर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो वैलिड है। मीन्स इफ यू हैव ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, आपका स्टेट गवर्नमेंट ने अगर इशू किया हुआ है वो आपका, तो देन वो वैलिड है। इसके साथ ही इन एडिशन टू दिस, अगर वो दिल्ली के द्वारा भी इशू किया गया है वो भी आपका वैलिड है। आप देखो बात को, अब नोटिफिकेशन क्या कहती है, इफ यू हैव ओबीसी सर्टिफिकेट, ठीक है, इफ यू हैव ओबीसी सर्टिफिकेट ऑफ कहां का, सेंटर और स्टेट। ठीक है, अगर आप सेंटर और स्टेट दोनों का रखते हैं सर्टिफिकेट, देन बोथ आर आपके बिल्कुल मान्य हैं, बिल्कुल आपके ऑथेंटिक है और वो आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे।
उस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन का मीनिंग ही आप उन्होंने सेंटर को पकड़कर वो कर दिया, बिकॉज द होल नोटिफिकेशन इज इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में लिखा है कि आपका स्टेट गवर्नमेंट का भी आपका चल जाएगा, और अगर आपको दिल्ली का है, सेंटर का है, मेरे पास स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, मेरा दिल्ली का बना हुआ है, देन वो भी वैलिड होगा, स्टेट गवर्नमेंट का भी वैलिड होगा। सो जिन जिन के पास भी स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंटर का है, वो दोनों ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड है, 100% चलेंगे। ये ऑथेंटिक न्यूज है। ठीक है, ये है एग्जैक्ट मीनिंग नोटिफिकेशन का। सेम आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन, ऐसी ही जानकारी, कहीं आप मिसगाइड तो नहीं किए जा रहे, कहीं आपके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, कहीं आपको गलत नोटिफिकेशन का अनुवाद तो गलत नहीं कर दिया, उन सबको करेक्ट करने का काम हमारे इस चैनल पे होता है। अगेन, व्यूज के लिए नहीं, आप सबके लिए, आप सबकी अच्छे के लिए यहाँ पे वीडियो बनती है। ठीक है, तो इस परिवार का हिस्सा बनिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी आपके फैमिली में कोई नई चीज हो, नई नोटिफिकेशन आए, वो आपको जरूर मिल जाए। ठीक है, अब बात आती है, ये क्लियर हो गया स्टेट का या सेंटर का। अब बात आती है नए की या पुरानी, जो आपका सेकंड क्वेश्चन था। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, न्यू वर्सेस ओल्ड, नया या पुराना। अगेन आप देखेंगे कि जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट है ना, अब इसमें एक दिक्कत है, ये वाला ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। ठीक है, जबकि ये वाला सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा 7/9/2020 से पहले का। ठीक है, 7/9/2020 से पहले का आपका वो वैलिड होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब दूसरी बात, जिसके पास न्यू है, ओल्ड नहीं है, वो क्या करेगा? ठीक है, सवाल तो है कि मेरे पास नया है, पुराना नहीं है, तो देन मैं क्या करूंगा? क्या मुझे बाहर कर देंगे फिजिकल से? क्या वो कहेंगे कि आप फिजिकल नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास न्यू कास्ट सर्टिफिकेट है? देन मैं क्या करूं? तो आप ये कीजिए, जिसके पास भी अगर पुरानी डेट का कोई बना हुआ है 7 सितंबर से पहले का, अगर 7 सितंबर से पहले का बना हुआ है और वो एक्सपायर हो गया है आपका, अगर उसको रिन्यू करवाना होता है या आपके पास वो बचा हुआ है एज ए प्रूफ, तो आप वो उसे अपने साथ जरूर ले जाइए नए के साथ। बिकॉज नोटिफिकेशन एक चीज और कहती है आपको। अब देखिए, हर चीज नोटिफिकेशन में मेंशन है। आप नोटिफिकेशन के अंदर आप पुलिस को फोन करो, कुछ लोग आज कह रहे हैं कि हेडक्वार्टर फोन करो, कुछ कह रहे हैं मोदी जी को फोन कर लो, कुछ कह रहे हैं भाई अमेरिका में ट्रंप के पास फोन करो, वो अभी दिखा कुछ कर ले, तो जॉन बाइडेन के पास फोन कर लो। तो बहुत से बच्चे ऐसे बात कर रहे थे, उनसे कुछ नहीं होने वाला। वो भी आपको ये कहेगा कि रीड द नोटिफिकेशन केयरफुली, बस। ठीक है, तो अभी देखो, नोटिफिकेशन ने एक बात और कही आपके लिए, ओबीसी सर्टिफिकेट वालों के लिए। अब वो नोटिफिकेशन में आपको किसी ने नहीं बताई होगी, मैं बताता हूं आपको। उन्होंने कहा है बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन, दैट मीन्स क्रूशियल डेट, क्रूशियल डेट से पहले आप सभी ओबीसी के उस एक दायरे के अंदर आने चाहिए। क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर जो होती हैं, मैंने आपको उस पर वीडियो बनाई थी कि जिनकी इनकम इतने से कम होती है वो क्रीमी, उससे ज्यादा होती है नॉन क्रीमी, ऐसे वाला आप देख लेना। ठीक है, अगर आपने एक पर्टिकुलर एक आपने उसके लिए लेने के लिए कैटेगरी का बेनिफिट अगर अप्लाई किया है, तो बिफोर 7/9/2020 आप उस कैटेगरी के अंदर होने चाहिए। ठीक है, मीन्स कि जब आपने फॉर्म फिल किया और जब तक उस एप्लीकेशन की डेट क्लोज हुई, मीन्स जब 7/9/2020, 7 सितंबर 2020, इस तारीख से एक दिन पहले, क्या 7 तारीख तक भी, हाँ मैं ओबीसी के अंदर था, मैं क्रीमी लेयर में था, मैं नॉन क्रीमी लेयर में था, मैं इसके अंदर ही था, मेरा इससे पहले कोई चेंज नहीं हुआ था, ये आपकी नोटिफिकेशन कहती है और इसके अकॉर्डिंग मैं वैलिड हूं। दैट्स माई प्रूफ कि हाँ कि मैं इसके अंदर था। I was in creamy layer or non-creamy layer on or before 7/9/2020। ठीक है,
समझ में आ गई इतनी बात? तो अब आपका ओबीसी का डाउट क्लियर हो गया होगा, नया या पुराना। नया भी बनवाया आपने तो भी आपको यह पता होना चाहिए कि 7/9 से पहले अगर आपके पास पुराना है तो आप वैलिड दिखा सकते हैं कि सर देखिए एज पर नोटिफिकेशन आपने लिखा हुआ है। नोटिफिकेशन की एक फोटोकॉपी आप जरूर अपने साथ ले जाना, नोटिफिकेशन का पेज आप जरूर अपने साथ ले जाना कि हाँ भैया ये देखिए आपने लिख रखा है ऑन और बिफोर, आप इस लेयर से बाहर नहीं होने चाहिए क्लोजिंग डेट से पहले तक, और क्लोजिंग डेट से पहले तक मैं इस लेयर के अंदर था। और ये वाली बात आप इस बात से प्रूव करता हूं इस सर्टिफिकेट से। तो आपके दोनों सवाल हमने प्रूव कर दिए हैं, अब आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात हम करेंगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपका सारा डाउट उसमें क्लियर होने वाला है। दोस्तों ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करेंगे अब हम, जैसा कि मैंने बताया सेम ईडब्ल्यूएस में भी आपको ऐसे अच्छे से समझाऊंगा, टेंशन ना लो। लाइक शेयर जरूर कर दो जिसके पास भी वीडियो आपको पहुंचानी है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दो, अपने यार दोस्तों से करवा दो, आपको ऐसी वीडियो मिलती रहती है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पे आ जाओ। अब जिन जिन का भी ईडब्ल्यूएस का डाउट है ना वो ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं आपको 2 फॉर्मेट लगा के दिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर अभी आपको 2 फॉर्मेट लग जाएंगे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के, और उन्हीं के बेस पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इधर की स्क्रीन में आपको खाली छोड़ता हूं, इधर वाली स्क्रीन पे हम लगाएंगे अपना फॉर्मेट, और इधर वाली स्क्रीन पे मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, अब आप देखिए ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है इसका जो पहला सवाल उठ के आता है वो आपका स्टेट वर्सेज सेंटर। ठीक है, बेहतरीन सवाल आप सभी का, स्टेट का चलेगा या सेंटर का चलेगा। हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन कि स्टेट का चलेगा, सेंटर का चलेगा, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। ठीक है, इंडिया चलेगा, भारत चलेगा, मैच चलेगा, क्या चलेगा, सबकी अपनी अपनी राय है। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में चलेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं आपको 2 सर्टिफिकेट के फॉर्मेट लगाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने फॉर्मेट लगाया है आपका स्टेट लेवल का। ठीक है, आप देख सकते हैं डिटेल्स मैंने हाइड कर दी हैं, और हाइड करने के साथ ही अब मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूं आप वो देखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है इनकम, सबसे पहले लिखा हुआ है इनकम जो है वो बिलो 6 लाख, बिलो 6 लाख, 6 लाख से कम है। ठीक है, बहुत बढ़िया। साथ में ही जो फाइनेंशियल ईयर है आपका वो है आपका 18-19, और बना हुआ है ये 19-20 का। ठीक है, ये 2 चीजें आपने स्टेट लेवल में देख ली है। अब बात करते हैं दूसरे फॉर्मेट की। दूसरा फॉर्मेट आपके सामने लग चुका है, ये है 3/2 को बना हुआ लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 20-21 के लिए, 21-22 के लिए। ठीक है, जो इस पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें आपने देखा इसमें इनकम जो है वो 8 लाख से कम है, साथ में फाइनेंशियल ईयर जो आपका है वो आपका 20-21 है। ठीक है, दोनों आपने नोट कर लिए, मैं इसे हटा देता हूं। ठीक है, ये हट गया। अब आप देखो इतना आपको जो मैं दिखाना चाह रहा था आपने देख लिया, सर्टिफिकेट में देख लिया, सब कुछ आपने देख लिया। अब जो समझाने वाली बात है ना वो समझने की कोशिश करना, ध्यान से करना। देखो यहां पे फॉर्मेट में 8 लाख है, मतलब कि आपकी जो इनकम है वो कितनी होनी चाहिए, 8 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, कि जो मेरी इनकम है 8 लाख से कम है, मेरी 8 लाख से ऊपर नहीं है। यह सत्यापित आपका कर दिया गया है। ठीक है, इधर आपकी इनकम कितनी है, 6 लाख से कम है। ठीक है, इधर भी आपकी सत्यापित कर दिया गया है कि हाँ मेरी इनकम जो है वो कम है 6 लाख से। ठीक है, अगर आप एसएससी के फॉर्मेट की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप एसएससी का जो नोटिफिकेशन में फॉर्मेट दिया है वो फॉर्मेट ये दिया हुआ है कि 8 लाख से कम वाली आपकी चाहिएगी। ठीक है, 8 लाख से कम जिसको भी चाहिए वो इसका ये फॉर्मेट है जी, मेरा 8 लाख से कम वाली आप बना दो, मतलब कि सेंटर का बना दो। तो इससे एक बात तो जाहिर हो गई कि आपका सेंटर का ही ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चलने वाला है। ठीक है, दूसरा सवाल अभी। ठीक, अब आपने कहा ये देखो ये 3/2/2021 को बनवाया है, ये जो इश्यूइंग डेट है वो है 3/2/2021।
इस तारीख को ये बना है, इस तारीख को इसे बनाया गया है। ठीक है, अब आप कहोगे इसका ये 3/2 को बनवाया है, ये फिर भी वैलिड है। हाउ, कैसे? तो इसका जवाब मैं आपको देता हूं। देखो, जब मैं एक बार इसे दोबारा लगा रहा हूं, यहां पे मैं दोबारा लगा रहा हूं, आप इसे दोबारा पढ़िए। इसमें नीचे लिखा है वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर, मीन्स जो इनकम 8 लाख से कम थी वो फाइनेंशियल ईयर 20-21 से टाइम की है। वैलिड तो 21-22 में है ये, लेकिन आपकी फाइनेंशियल ईयर 20 और 21 है। अब ये समझ लो फाइनेंशियल ईयर क्या होती है। फाइनेंशियल ईयर होती है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ठीक है, तो जो आपकी 20 है, ये देखो 20 है, तो मतलब 1 अप्रैल 20, 31 मार्च 21। तो जो आपकी ये जो सर्टिफिकेट है ये 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक वैलिड रहेगा। मतलब कि एट द टाइम ऑफ द क्रूशियल डेट, एट द टाइम ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द एप्लीकेशन, योर इनकम वॉज बिलो 8 लाख रुपीज, योर इनकम इज नॉट मोर देन 8 लाख रुपीज ऑन और बिफोर 7/9/2020, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, एज पर नोटिफिकेशन आपकी इनकम क्लोजिंग डेट से पहले तक 8 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपकी इनकम 8 लाख से कम है क्लोजिंग डेट से पहले तक, एज पर फाइनेंशियल ईयर। बिकॉज माई जो मेरी इनकम है, माई इनकम वॉज बिलो 8 लाख रुपीज बिटवीन द पीरियड ऑफ 1 अप्रैल 2022 31 मार्च 2021। ठीक है, समझ में आ गया। अगर 3/2 को भी बना है, अभी नया भी बना है, तो भी वो फाइनेंशियल ईयर 20-21 आएगा, और एज पर नोटिफिकेशन आपका 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2021 तक आप 8 लाख से कम है, जो कि आपका फाइनेंशियल ईयर में कम है। तो मतलब क्रूशियल डेट 7/9/2020 आती है इसी पीरियड के बीच में, और आपकी इनकम इसमें ना घटी ना बढ़ी, 8 लाख से आप कम है, आपका चलेगा, ये बिल्कुल दौड़ेगा। ठीक है, ये यहां पे प्रूव हो गया। अब सेकंड बात, जिनके पास स्टेट का है, तो देखिए इसमें 2 लॉजिक है। 8 लाख इन्होंने मांगी हुई है, लेकिन आपके यहाँ 6 लाख है, तो आप तो 8 लाख से भी क्या 6 लाख से भी कम हो, 8 तक तो आप वैसे भी नहीं पहुंचे, तो आपका एक प्रोबेबिलिटी है कि आप ये चल जाए। बट उन्होंने फॉर्मेट दे दिया है, उन्होंने अप्लाई उसमें कर दिया, तो आप सभी नया बनवा लीजिए, और उसमें फाइनेंशियल ईयर जो है वो 2020-21 होनी चाहिए आपकी, ताकि आपका ये वैलिड हो सके। और आप सभी के सभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप कभी भी इसी खबरों से, ऐसी वीडियो से रह ना जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो गया है। आप सभी स्टेट सेंटर का बनवा लीजिए, न्यू बनवा लीजिए, फाइनेंशियल ईयर 20-21 का बनवा लीजिए, चाहे कोई भी हो, आपको नहीं रोकेगा। और साथ में ही नोटिफिकेशन की जो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा पेज लेके जाना है, गलत पेज लेके मत चले जाना, जो मैं आपको बताऊंगा वो जरूर लेके जाना, और उसको नोटिफिकेशन के साथ जैसा मैं बताऊं वैसा लेके जाना। कोई पूछे तो वो पन्ना यूं चिपका देना, सबूत हमारे हाथ है। ठीक है, और उन्हें दिखा देना वी आर डूइंग द सेम एज पर द नोटिफिकेशन इश्यूड बाय द SSC, either accept our EWS certificate or be ready to face the music, आप कह सकते हो उन्हें। अब एक ईडीएम मैंने बोला है, फेस द म्यूजिक। जो इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, बी रेडी टू फेस द म्यूजिक टू पनिश, कि आप कभी कोई काम नहीं करते हैं, कोई डांट फटकार के लिए, किसी सजा देने के लिए आप इंग्लिश के एक ईडियम यूज करते हैं, फेस द म्यूजिक। इसका मतलब होता है पनिश करना, सजा देना आपको। ठीक है, तो आप सजा देने के लिए, फटकार पाने के लिए, आप अपनी कार्रवाई आपके ऊपर होने के लिए रेडी रहिए, बी रेडी टू फेस द म्यूजिक। ठीक है,
तो आप अपना नया बनवा लीजिए। फाइनेंशियल ईयर 2021 होनी चाहिए, उसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये EWS से रिलेटेड आपका सवाल था। सारे सवालों के जवाब YouTube पे आपको कोई नहीं देगा, आपको इतने अच्छे से कोई नहीं समझाएगा। अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बार बार ना बोलना पड़े। दूसरा जो चैनल है मेरा, जो अभी मैंने स्टार्ट किया है, उसे भी आप एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दो, अपना प्यार दिखाओ, क्योंकि आपके लिए ही वो चैनल स्टार्ट किया है। उससे हमें कोई फायदा नहीं है, उस पर भी आपको ऐसी ही खबर मिलती रहेंगी, क्योंकि हाल फिलहाल में उसके ऊपर एग्जाम रिलेटेड हम सारी चीजें स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इतना सब कुछ आपके लिए था। नया बनवा लीजिए, सेंटर का बनवा लीजिए, 8 लाख की इनकम का बनवा लीजिए, बात खत्म हो गई है। आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। अब मुझे नहीं लगता आपका कोई डाउट रहेगा। अब कोई मत पूछना कि मेरा पुराना रह गया, नया रह गया, क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि इसके बाद अब कोई डाउट रहने का मतलब ही नहीं है। जाओ सेंटर का बनवाओ, 2020-21 का बनवाओ। कल की वीडियो में नोटिफिकेशन का एक प्रिंट आउट लेके जाना है, मैं बताऊंगा। मैंने पूरी नोटिफिकेशन पढ़ी है कि कौन सा प्रिंट आउट लेके जाना है पेज का। उन्हें अटेस्ट करवा लेना कि सर ये अटेस्ट कर दो, ये नोटिफिकेशन आई हुई है एसएससी की तरफ से, अटेस्ट करवा के लेके जाना, ताकि कोई झुठला ना सके। फिर बता रहा हूं, ठीक है। पक्का काम करके चलोगे, मुंह की नहीं खाओगे, वरना अगर कच्चा काम करके जाओगे तो निकाल देंगे आपको बाहर, ठीक है। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही है। वीडियो में आप सभी के सारे डाउट क्लियर कर ही दिए हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बहुत बार बोल दिया, इतनी बार नहीं बोलना चाहिए। आप सभी लोग समझदार हैं, फैमिली के हिस्सा है, अपने आप ही कर दोगे, ठीक है। साथ में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए भी इजाजत दो। धन्यवाद।